गुरुजी एक समस्या थी, उसके लिए समाधान पूछ रहा था आपसे। जी बताएं। मैं ये कर रहा था, जैसे मेरा जॉब जो बीच में छूट गया 1-2 दिन, जी तो अब मेरा विचार है कि इस शुक्रवार से पुनः स्टार्ट करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों छूट गया मतलब समस्या ही कुछ इतनी गंभीर हुई कि मतलब जॉब हो ही नहीं पाया गुरुजी। मतलब स्थान पे आया, चिरागी विरागी जलाई, हुआ का था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या कुछ ऐसी बनी कि जैसे कि आपने बताया 10 बजे से स्टार्ट करना है, और मैं आ जाता हूँ 8-8:30 बजे, तो ध्यान किया 9 बजे तक। 9 बजे के बाद मैंने किया यार अभी तो टाइम है, लाओ थोड़ा लेट ही लूँ। और काम वाम थोड़ा दीपावली की वजह से ज्यादा रहा, फूल वूल का, उसकी वजह से ऐसी थकान हुई कि फिर आंखें नहीं खुली। तो इस वजह से 1-2 दिन मेरा जॉब छूट गया, और उसकी वजह से मेरा बड़ा दिमाग खराब है। मैंने कहा लाओ पहले गुरुजी से पूछता हूँ क्या समाधान है, और नहीं तो फिर शुक्रवार से पुनः स्टार्ट करता हूँ। मानसिक जाप आप करते हैं या नहीं? हाँ, मानसिक जाप तो यूँ लगा लो, अगर मैं फूल भी तोड़ रहा हूँ तो भी मेरा मानसिक जाप चल रहा है। कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मतलब शुद्धता के साथ में। अगर जैसे कि अशुद्ध हो गया तो नहा धो के अपना शुद्धता से एकदम, और फिर जाप तो मेरा मानसिक तो पूरे दिन चलता ही रहता है। मानसिक जाप सोते, नहाते, खाते, टॉयलेट जाते, लेटरिन जाते, हमेशा मानसिक जाप चलना चाहिए। जी उसके लिए अशुद्धता का कोई मतलब नहीं है। टॉयलेट जाया करिए तो भी पानी का इस्तेमाल किया करिए। जी 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 इस प्रकार से मानसिक जाप का मतलब जैसे कि आपकी सांसें चल रही हैं, जी 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 ठीक इसी प्रकार से हमेशा आपका मानसिक जाप चलना चाहिए। जी गुरुजी। नहीं गुरुजी, कुछ वो भी हुआ ना, जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया है ना, जी मैं हवन आदि तो इत्यादि करता रहा, जी लेकिन वो तर्पण मार्जन भी छूटा हुआ है मेरे से। जी जी अब उसकी वजह से भी मेरा बड़ा दिमाग खराब है। अब तुम्हें पता है कि पहली बार साधना कर रहा हूँ गुरुजी, तो कम से कम कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उनको सुधारने का मौका तो आदमी को सुधारना। देखो, गलती भी आदमी करता है, गलतियों को सुधारता भी आदमी ही। नहीं नहीं, तो मार्जिन तर्पण नहीं कर रहे था तो आप उसको करिए। जी और 2 दिन छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करिए जी क्षमा याचना करके। जी और यदि ये मतलब कि आप तो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहे हो तो फिर आप शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। जी 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 और रेस्ट लेना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर ट्यूबवेल वहाँ जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पे यदि रहना ही है जी। तो जाप करते कंटिन्यू रखिए। नहीं गुरुजी, रेस्ट तो मुझे चाहिए ही ना, लेकिन बस मैं बताना रहा, थोड़ा सा दिक्कत यही हुई कि गुरुजी तुम्हें पता है कि अब घर वालों के भी वो है, मम्मी की हो गई थी ज्यादा हालत खराब, मम्मी को लग गई थी बोतल जी काम के सिलसिले में। और उनकी दुर्दशा को देखते हुए मैंने कहा अगर तू ना करेगा तो फिर ये बुरबुर मचाएंगी, और ये फिर खुद लग जाएंगी, और ज्यादा समस्या होगी, तो उससे फायदा क्या। उनकी हालत को देखते हुए गुरुजी फिर मैं खुद लगा उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम 2 भाई हैं। जी एक भाई तो मंडी चलता है, और मैं लेबर के साथ में तोड़वा रहा था। तो पूरे दिन गुरुजी उसमें 2-3 दिन ऐसे बेकार हो गए कि बैठा पूजा में, दो चार माला हुई, पता पड़ी कि माला कब, माला जो मतलब माला के बाद में फिर बैठा ही नहीं जा रहा है एकदम, नींद ही नींद, नींद ही नींद, नींद ही नींद। कुछ ऐसी भी समस्या हुई, तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी पूजा इतनी बढ़िया चल रही थी, नहीं और तो देखो। कोई दिक्कत नहीं है। शर्मिंदा की या पश्चाताप की या फिर हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको कंटिन्यू करिए, आज से कंटिन्यू करिए। जी गुरु जी। मैं देवी से प्रार्थना करूंगा, जी गुरु जी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जी गुरु जी, बस यही चाहिए गुरु जी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैंने कि पहले अपने विचार से कोई काम नहीं करना है, पहले गुरु जी की सलाह लेता हूँ। अगर गुरु जी कहते हैं कि ना आज से ना शुक्रवार से करना, तो शुक्रवार से, नहीं तो फिर आज से कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। देखिए ऐसा है ना, जी गुरु जी। शुक्रवार जो होता है बस एक मतलब कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्तियों के लिए यह कहा जाता है कि आप शुक्रवार से शुद्ध साधना को प्रारंभ करिए। जी और जबकि जो वास्तविकता है कि अगर आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए दिन का कोई मतलब गणना न रखिए। जी
और जाप का कोई गणना न रखिए कि आपने कितना माला जाप किया है। जी 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 ये सब भूल जाइए, सिर्फ यह याद रखिए कि मुझे सफलता प्राप्त करना है। जी गुरु जी। तो उस दशा में ये समय का कोई गणना पहली बात तो नहीं होता है। जी और दूसरी बात कि जैसे इमरजेंसी में, जी यह आप हमेशा याद रखिए, हर एक साधना की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 गुरु जी। कोई भी साधना कर रहे हो, किसी भी शक्ति की, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो आप, जी गुरु जी। किसी भी साधना, किसी भी शक्ति की उपासना आप कर रहे हो, चाहे आप हो या कोई भी साधक हो, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ जी गुरु जी। क्योंकि ये जानकारी मैं YouTube पे डालूंगा। जी गुरु जी। तो ये सभी के लिए है कि आप कोई भी साधना अगर इस प्रकार से कर रहे हैं कि आप 24 आवर्स जो है मानसिक जाप कर रहे हैं जी और लगातार जाप कर रहे हैं, ना कोई समय की गणना है, ना कोई दिन का, ना कोई माल मंत्र जाप का, ना कोई जाप संख्या का। जी तो ऐसी दशा में चाहे आप हो या कोई भी साधक साधिका हो, मैं चैलेंज करता हूं कि लगातार उनकी साधना नहीं चल सकती। जी गुरु जी। बीच में कभी न कभी उनको उनका साधना रुकना ही रुकना है। जी गुरु जी। तो ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है जो अखंड साधना करते हैं। जी गुरु जी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप और हम एक सांसारिक व्यक्ति हैं और हम लोग संबंधों से जुड़े हुए हैं। जी गुरु तो जी। ऐसी न कोई परिस्थिति हमारे साधना काल में बनती है जिससे कभी न कभी हमारी साधना छूट जाती है। जी जी जी। लेकिन अगर उस अवस्था में हम अगर हताश निराश हो जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जी। हमारा अगर मानसिक जाप लगातार है तो जी फिर वो रुक जाने से कोई नुकसान नहीं होता। जी उनको गुरु जी। याद करते रहना महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी जी जी। ठीक है। तो आप के आपका 1 दिन 2 दिन या 3 दिन छूट गया जी तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। जी। महत्वपूर्ण यह है कि उस 1 2 दिन 3 दिन में क्या आपने उनको याद किया या नहीं। नहीं जी गुरु जी, याद तो ये लगा लो याद तो आपने जी 24 आवर्स किया, जी जी। मंत्र जाप नहीं किया ना आपने, जी जी जितना बस कि माला से आप जी करते थे। जी जी तो जी। वो माला से जो करना है वो हमें हमारे चित्त की शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जी उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उस समय निकलती है और उस जी शक्ति को हम यह दर्शाते हैं, हम इस समय आप ही के शरण में, आप ही के स्थान पे, इसी स्थान पे हम आपकी उपासना जी करेंगे। जी गुरु जी। उसके लिए ये बिल्कुल मन में मत लाइए कि हमारा जाप खंडित हो गया। जी गुरु जी। हताश उदास बिल्कुल नहीं होना है, उसी जोश से, उसी जुनून से जी गुरु जी। साधना आपको करते रहना है। जी गुरु जी। ये समस्या आपके साथ नहीं है, सबके साथ होती है। कोई जी अगर ये कहे कि नहीं मैं 4 साल साधना किया हूँ तो लगातार मैं कभी मेरी साधना नहीं रुकी, तो ये संभव ही नहीं है। जी गुरु जी। रुकना ही रुकना है भाई, आपके भी संबंध है लोगों से, जी आपकी जी जी। जीवन है, सांसारिक जीवन है। जो साधक हैं, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी भी साधना शारीरिक समस्या आने पर रुक जाती है। जी गुरु जब कर्मों का क्लेश जब बढ़ता है, जब कर्मों क्लेशात्मक कर्म जब निकलते हैं चित्त के कर्माशय से ना, जी तो गुरु जी। अच्छे अच्छे योगी और सन्यासी की साधना भी रुक जाती है, जिनको कि देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। जी गुरु जी। उन्हें बस भोजन से मतलब होता है, अपनी साधना से मतलब होता है। ऐसे लोगों की भी साधना रुक जाती है जब क्लेशात्मक कर्म निकलते हैं। जी तो जो आपकी साधना रुकी उसमें आपके कर्मों को ही आपने भोगा है, जी उसमें आपको हताश निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपके माध्यम से मैंने ये बहुत ही अच्छी जानकारी सभी साधकों को दिया है जी गुरु जी। कि आप बिल्कुल हताश निराश नहीं होंगे और ना तो आपको शुक्रवार देखना है, ना तो आपको कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष देखना है। जी गुरु जी। आपको साधना कंटिन्यू रखना है, आज से करना है, लगातार करना है, मार्जन तर्पण मार्जन के साथ में करना है। जी और जी। कोई अगर प्रश्न या समस्या दिक्कत रहेगी तो आप मुझे फिर कॉल करिएगा। ठीक जी है? गुरु जी। जी ठीक है, फिर जी रखा गुरु जाए। जी। जी गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।